हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो तक हमने मोशन ऑफ अर्थ और उसके कारण जनरेट होने वाली सारी कंडीशंस को पढ़ लिया था, जैसे कि इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, पेरीहेलियन और अपहेलियन। और हमने डिफरेंट टेम्परेचर बेल्ट्स ऑन अर्थ सरफेस के बारे में भी समझ लिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसुलेशन में आगे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होगा। और इसका टेम्परेचर हाई होगा तो इससे निकलने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। और हम जान चुके हैं कि एनर्जी क्या होता है, E=H होता है, जिसमें न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। और हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो क्या है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। इसी वजह से हॉट वेव से निकलने वाली रेडिएशन को क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। जैसे कि सोलर रेडिएशन, सन क्या है, एक हॉट बॉडी है, उससे निकलने वाला रेडिएशन किस तरह का होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन होगी। अब यह कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो इससे निकलने वाला एनर्जी भी क्या होगी, वो भी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और फ्रिक्वेंसी कम होगी तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी। जैसे कि अर्थ से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हम 4 तरह के मेथड पढ़ेंगे: रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। रेडिएशन मेथड में हीट ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हीट का ट्रांसफ़र कर सकती है, जैसे कि सोलर रेडिएशन। अब हम बात करते हैं कंडक्शन मेथड की। जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर हाई है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो है, तो अर्थ से हीट का ट्रांसफ़र अपवर्ड की तरफ होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन और एडवेक्शन मेथड की। कन्वेक्शन और एडवेक्शन मेथड दोनों जो है लिक्विड या गैस में भी हो सकती है। किसमें होता है? ओनली लिक्विड एंड गैस में। इसमें हीट का ट्रांसफ़र जो है मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, यानी कणों के द्वारा होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, ये देखते हैं। कन्वेक्शन मेथड में वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र होता है और एडवेक्शन मेथड में हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कंडक्शन मेथड के बारे में, तो सिमिलरली इसी तरह से इसमें भी है। जैसे मान लीजिए अर्थ का टेम्परेचर हाई है तो यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से बहने वाली जो भी हवा होगी, जो भी एयर है, वो भी गर्म होगी। वो गर्म होके ऊपर की तरफ जाती है, तो हीट का ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है? वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, और विंड या ओशन करंट में किस तरह से होता है? हॉरिजॉन्टली होता है, इसलिए इसको हम एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेशन के बारे में। इंसुलेशन को हम नॉर्मली सोलर रेडिएशन कह सकते हैं, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसुलेशन को हिंदी में सूर्यताप भी कहा जाता है। इस सनलाइट या सोलर रेडिएशन जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। पीछे भी बताया था मैंने कि
हॉट बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन हो किस तरह का होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है और ये रेडिएशन मेथड के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। फिर हम बात करेंगे हीट बजट की और फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसुलेशन। हीट बजट का है तो मैकेनिज्म ऑफ इंसुलेशन, कि कितना हीट पृथ्वी पर आ रहा है, कब हीट आ रहा है, कब जा रहा है, कितना हीट जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम हीट बजट कहते हैं। जैसे कि गेन ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट। मान लीजिए पृथ्वी पर 100 यूनिट एनर्जी आई दिन में, तो 100 यूनिट जाना भी चाहिए रात में, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं, गेन ऑफ हीट। फिर हम लॉस ऑफ हीट के बारे में देखेंगे। इस मान लीजिए सन से को सोलर रेडिएशन आ रही है, इसके पास 100 यूनिट एनर्जी है, ठीक है। 31 यूनिट तो है ये कि डस्ट से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, 4 यूनिट ग्लेशियर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है इसको हम अल्बिडो ऑफ अर्थ कहते हैं। 35 यूनिट में से क्या होता है, मैंने 31 यूनिट डस्ट के द्वारा गया और 4 यूनिट ग्लेशियर्स के द्वारा गया, इसको हम क्या कहेंगे, अल्बिडो ऑफ अर्थ। बाकी का बचा हुआ 65 यूनिट, उसमें से 18 यूनिट एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बचा कितना, 47 यूनिट। और इस 47 यूनिट में से कुछ पार्ट्स तो कॉन्टिनेंट में जाएगा, कुछ पार्ट जो है ओशियंस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। कॉन्टिनेंट्स का है तो लिथोस्फीयर और ओशियंस का है तो हाइड्रोस्फीयर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।